चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर इन द रेशियो 4:5। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 64 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन। ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, अब तक जो हम करते हुए आ रहे थे वैसा नहीं है, इसमें रेशियो दिया हुआ है। तो जब कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको सिंपल से आंख बंद करके क्या लिखना है, आपको ये लिखना है, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। ठीक है जी, कॉमन रेशियो आपको एक्स मान लेनी है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, ज़्यादातर जो रेशियो वाले क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें ये फिट बैठ जाता है, हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो देखिए स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, दो ट्रेन की जो स्पीड है ना वो ये है रेशियो में। तो हमने बोला स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 4x। पहले 4 है तो फर्स्ट की होगी, फिर बाद में 5 है तो सेकंड की होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ अदर ट्रेन, ठीक है, या सेकंड ट्रेन, अनदर ट्रेन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वो हो जाएगी हमारी 5x। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको डालना है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन दी हुई है हमें, फॉर एग्जाम्पल 4x हमें दिया हुआ है कितना 64 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा 64/4। ठीक है, x मेरा ये हो जाएगा 64/4, मेरा x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, 4 16 ये होता है। तो x कितना हो गया मेरा 16 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे निकालने थे स्पीड ऑफ अदर ट्रेन, वो कितनी है 5x। हैंस स्पीड ऑफ अदर ट्रेन वो कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो 5x है इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या डाल दोगे 16 किलोमीटर पर आवर। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 50 30 80 किलोमीटर पर आवर। और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ठीक है, किया डिपॉजिटेड ₹2000 इन अ बैंक एंड अर्नड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹160 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टू गेट ₹480 एज इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, हाउ मच मनी डज शी नीड टू डिपॉजिट इन द बैंक। अच्छा देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पैसे 2000 रुपये जमा कराए तो 160 का मिला क्या इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पैसे भी बढ़ेंगे, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, इसका मतलब ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो बस काम शुरू करो। देखिए 2 बार क्या दिया हुआ है, 2 बार मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, 160 का ये रहा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखो हम ऐसे लिखेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर एन इंटरेस्ट ₹160। सॉरी, माफ़ी। अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर एन इंटरेस्ट, थोड़ा इसको ठीक से लिखेंगे, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, मेरा मार्कर भी बहुत काला काला कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए, अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर एन इंटरेस्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑफ ₹160। 160 के लिए कितना डिपॉजिट कराना पड़ा है 2000। ठीक है, तो अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1। ठीक है, 1 के लिए हम कितना कराएंगे, ये ₹1 है भाई। चलो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको हटा देता हूँ। फॉर ₹1, 1 रुपये के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 1 2 3 डिवाइड में इसी से 160। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अच्छा आगे क्या करेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर एन इंटरेस्ट ऑफ कितना 480। 480 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रुपीज़ में हमारा आंसर आएगा 1 2 3 अपॉन में 160 मल्टीप्लाई 480। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे आपको दिखे ना, तो यहाँ पे देखो मैंने वहाँ पे ये लिखा था
ये मैंने लिखा था ये, इसके नीचे 160 तो है ही, मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसको 480 से, ठीक है। चलिए इससे ये कर दिया 16 6 3 6 18 3 1 कम 3, हाँ 16 3 ज़ा ये हो गया और एक 0 आ गया, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों, अमाउंट हो गया मेरा 3 दूनी 6 1 2 3 1 2 3, तो 6,000 रुपये हमें अमाउंट हो गया। 6,000 रुपये जब वो डिपॉजिट कराएगी बंदा जो भी है तब जाके मिलेगा 480 का हमें इंटरेस्ट। चलो उसको रब करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। द मंथली अर्निंग्स एंड मंथली सेविंग्स ऑफ शामली आर इन द रेशियो 4:1 इफ शामलीज मंथली सैलरी इज ₹75,000 हाउ मच इज हर एनुअल सेविंग। देखो बच्चों सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। सो बोलो लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा था ये। 4:1 है। इफ़ शामलीज मंथली सैलरी, उसकी मंथली सैलरी हमें दी हुई है, हाउ मच इज़ हर एनुअल सेविंग। देखो अब यहाँ देखो मंथली अर्निंग एंड मंथली सेविंग दी हुई है, मंथली अर्निंग एंड मंथली सेविंग, तो हम इसकी मंथली अर्निंग हैंस मंथली अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी इसकी 4x, 4 पहले है, मंथली अर्निंग्स पहले है, मंथली सेविंग्स बाद में है, तो यहाँ पे लिखो मंथली सेविंग्स, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी इसकी, हो जाएगी इसकी 1x, ठीक है। 1x लिखो, x लिखो, एक ही बात है, 1x हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए सेविंग और द मंथली अर्निंग्स एंड मंथली सेविंग्स, ठीक है, वो रेशियो में थी। सैलरी इसकी कितनी है 7500, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी सैलरी बन जाएगी। तो हमें इसकी एनुअल सेविंग बतानी है बेसिकली, हमें इसकी एनुअल सेविंग मतलब 12 महीने की हमें इसकी सेविंग बतानी है। एनुअल का मतलब होता है 12, मतलब 12 महीने एनुअल हो गया ना उस तरीके से। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा पता नहीं क्या बोलते हैं, डकार आ रही थी, डकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, बर्प। सो राइट, बर्प वॉज कमिंग टू मी, ओके। तो मंथली अर्निंग्स एंड मंथली सेविंग, बंदा कमाता है इतना फॉर एग्जांपल, मंथली सेविंग उसकी इतनी है, ठीक है, रेशियो में थी। शामलीज मंथली सैलरी कितनी है उसकी 7500। अब देखिए 4x कितना हो जाएगा ₹75,000। क्यों, क्योंकि मंथली अर्निंग्स मतलब क्या है, मतलब मंथली महीने में कितना कमाता है, और ये क्या है इसकी मंथली सैलरी, मतलब दी हुई है, लड़की है लड़का है पता नहीं जो भी है, सैलरी दी हुई है, तो 4x इसके बराबर है। ये मंथली अर्निंग मतलब ये बेसिकली उसकी सैलरी है। अर्निंग मतलब क्या है, जो वो कमाता है, सैलरी की बात चल रही है। तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x हो जाएगा मेरा 75123 अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा। चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4 तो हो जाएगा मेरा चलो 4 से डिवाइड कर दो पूरा, आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो। 4 1 ज़ा 4 तो बच गया मेरा 3, हो गया मेरा 35। 4 8 ज़ा 32 बच गया मेरा 3, अब है 0, ऐसे हो गया 0, ये वाला यहाँ पहुँच गए हम तीसरे पे। 4 7 ज़ा 28, ठीक है, बच गया 2, अब हम चौथे पे पहुँच गए, ठीक है। 4 5 ज़ा 20, ठीक है, और हो गया 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 18750, ठीक है। ये आ गया मेरा x, ठीक है ना। अब देखिए हमें बतानी थी उसकी एनुअल सेविंग, तो पहले मंथली सेविंग निकाल लेते हैं। मंथली सेविंग्स कितनी होंगी, मंथली सेविंग्स है 1x, सो 1x तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 मल्टीप्लाई ये लो, अच्छा रुपीज़ में लगाना है ये, ₹18750, तो क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा ₹18750। ये हो गए मंथली, हमें निकालनी थी एनुअल, तो यहाँ पे लिखेंगे एनुअल सेविंग्स, मल्टीप्लाई कर दो इसको 12 से, 12 मल्टीप्लाई ₹18750। मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बच्चों कैलकुलेटर में, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। 18750 750 मल्टीप्लाई 12, ठीक है जी, ये आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2,25,000। कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं ₹2,25,000, ठीक है, ऐसे आ गया।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। इन 7 days अ मशीन क्लीन्स 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 kg ऑफ आयरन ओर, हाउ मच आयरन ओर विल इट क्लीन इन 45 डेज। क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखो 7 दिन में इतना हो रहा है तो 45 डेज में कितना होगा। तो अगर डेज बढ़ेंगे तो क्लीनिंग भी बढ़ेगी। तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम कर देंगे जो हमारे रटे रटाए स्टेप्स हैं। 2 बार क्या दिया हुआ है देखो, 7 days और 45 डेज। 7 days दिया हुआ है तो हम लिखेंगे मशीन क्लीन्स इन 7 days। 7 days में कितना क्लीन होता है, 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 kg। मशीन क्लीन्स इन 1 day, ठीक है। तो 1 day में कितना हो जाएगा, 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 अपॉन में 7 kg। चाहूँ तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करूँ या फिर आगे चलूँ, आगे चलते हैं। मशीन क्लीन्स इन, हमें चाहिए 45 डेज। 45 डेज में कितना क्लीनिंग हो जाएगा देखते हैं। 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 45 kg। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान देना। 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 अपॉन में 7 45 kg, ठीक है। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 7 के टेबल में 56 आता है तो इसको हटाएंगे, यहाँ पे 10 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट थी। 7 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, 7 8 जा 56, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब क्या करेंगे, देखो सिंपल आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। 8 मल्टीप्लाई, नीचे 10 बचा है ना, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 कर दो, 10 की पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि नीचे 1 है। जब पावर डिवाइड में होती है तो 7 - 1 10 की पावर 6 हो गई, मल्टीप्लाई 45 kg। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा, देखो कितना आएगा। 45 को 8 से करो, 45 को 8 से, 8 पंजे 40, 4 4 अट्ठे 32, 4 36, 360 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। अब आंसर जो है, जैसे इसने आंसर दिया था ना, जब भी आप देखो बच्चों, जब कभी भी आप ऐसे वाले आंसर करते हो ना जिसमें 10 की पावर 6 या 10 की पावर कुछ होती है, इस टाइप से जब लिखते हो, तो इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की, वो ये होती है कि आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए होता है। तो आप इसको ऐसे बना देना, 3.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। 8 क्यों, क्योंकि हमने 2 पॉइंट खिसकाए हैं, मतलब देखो हमने 1 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे 2 पावर इंक्रीज हो जाएगी। इसको इस तरीके से समझिए, 10 की पावर 8 है ना। अब मान लो, इसको जैसे समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो 360 है मान लो, ठीक है, ये है। इसको अगर मैं हटाऊंगा ऐसे, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे नीचे वापस से, और यहाँ पे कितना 10 की पावर 6 थी, ठीक है, ऐसी है ना। अब ये 2 जीरो है नीचे, सॉरी यहाँ पे 10 की पावर 8 है मान लो ये रहा। देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने पॉइंट को हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गए। अब ये हो गया, तो ये क्या क्या बन जाएगा, 360 10 की पावर 6 बन जाएगा दोबारा से। जब मैं इसको 2 से, ये 2 है तो काटूंगा तो 10 की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगी, तो 2 बन जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3.60। हो सकता है कि पीछे आपका जीरो भी हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। तो आप इसको काम करो, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा kg में चल रहा है ये, इसको आप ऐसे लिखो, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 kg, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ तक छोड़ के आना है, क्योंकि इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है पीछे। 17 का आंसर है हमारा 3.6 10 की पावर 8 kg, ठीक है, सही है हमारा, है ना। चलो इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 14A का। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। 22 men dig 13 1/2 meters long trench in 1 day. How many men should be employed for digging 54 meters long trench of the same type in 1 day? ठीक है, 22 मैन है, ठीक है, वो गड्ढा वगैरह जो भी खोद रहे हैं भाई, जो भी है, ठीक है ना। तो उनको कितना लग रहा है, खाई वगैरह जो भी वो खोद रहे हैं, गड्ढा खाई जो बोलो यार, ठीक है। तो 22 मैन है, वो क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, ठीक है, डिग कर रहे हैं, डिगिंग खोद रहे हैं, ठीक है, खाई बनाएंगे उससे बेसिकली। तो उसमें इतना मीटर मतलब खोदते हैं, राइट। तो 54 मीटर, मतलब 54 मीटर इससे ज़्यादा है। आपको समझ में आ रहा है, 13 2 26 + 1 27, 27/2 छोटा है 54 से। तो अगर ज़्यादा, हमें ज़्यादा मीटर मतलब डिग करना है, तो हमें ज़्यादा मैन चाहिए होंगे, सिंपल सी बात है ना। एक ही दिन में, हमें एक ही दिन में काम करना है। अगर एक दिन में 22 मैन डिग करते हैं, ठीक है, हमें उससे ज़्यादा डिग करना है, तो 22 मैन से ज़्यादा मैन चाहिए। तो मैन बढ़ रहे हैं, मीटर भी बढ़ रहा है, मतलब डिगिंग भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ज़्यादा गहरा तो ज़्यादा मैन, कम गहरा तो कम मैन, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, करिए। 2 बार क्या दिया हुआ है, 2 बार हमें मीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे ट्रेंच डिग
ना, नॉट लाइक दिस, इसको रब कीजिए, मज़ा नहीं आया मुझे, इसको हटाते हैं, अच्छा से लिखेंगे, ठीक है। ये सोचनी पड़ती है स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे 13 1/2 मीटर्स लॉन्ग ट्रेंच डिग बाय 22 मैन, ऐसे लिख लो। इससे अच्छा लिख सकते हो, गो हैड लिखिए, ठीक है। सो 1 मीटर, चलो यहाँ लिख देता हूँ लॉन्ग, मैंने लिख दिया बस ऐसे ही, ट्रेंच डिग बाय, देखिए 22 है, डिवाइडेड बाय 13 1/2 मीटर्स, सॉरी मैंने ऐसा क्यों करा है, जब मैं डिवाइड में ऐसा तब लिखता हूँ जब थोड़ा सिंपल नहीं होता, अगर यहाँ पे बस 2 होता तो डिवाइड में 2 लगा देता, इसलिए ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, इसको यहाँ पे हम क्या करोगे, यहीं सॉल्व करो, चलो 22 डिवाइडेड बाई 13 2 ज़ा 26 1 27, 27 अपॉन में 2 मैन, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, 22 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये उल्टा कर देंगे, 2 अपॉन में 27 मैन, ठीक है ना। अब हमें कितने का निकालना था, हमें निकालना था 54, सो 54 मीटर्स, ठीक है। लॉन्ग ट्रेंच डिग बाय कितना हो जाएगा, 22 अपॉन में, सॉरी मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 27 मल्टीप्लाई में 54 मैन, ठीक है जी। हमने क्या करा, जो हम करते हैं स्टेप वही स्टेप है, 54 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अब यहाँ सॉल्व करेंगे अच्छे से, 22 2 अपॉन में 27 था मल्टीप्लाई 54, जो भी आंसर आएगा वो मैन में आएगा, ठीक है। अब देखिए 27 2 ज़ा कितना होता है, 54 ही होता है, 27 2 ज़ा 54 होता है। अब 22 और ये 4 4 दूनी 8, 88 मैन, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, और इसी के साथ मेरा चैप्टर नंबर 18 हो गया कंप्लीट, सॉरी नॉट चैप्टर नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कंप्लीट, और एक्सरसाइज 14 हो गई कंप्लीट, 14 भी अभी बाकी है, ठीक है ना। चलिए।